हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपन देख रहे हैं आपकी जो क्लास टेंथ की जो आपकी बुक है, जो आपकी क्लास टेंथ की बुक है राजस्थान अध्ययन, उसका चैप्टर नंबर 8 है अपना कि राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। अब इसमें देखो आपको कौन कौन से पढ़ के जाने हैं ये सारा कुछ, क्योंकि आपको पता है जो भी आपका कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, लगभग अगर जैसे मान लो 50 क्वेश्चन वो जीके के पूछ रहा है ना, तो 40 क्वेश्चन आपको ही नहीं 9th और 10th की बुक से मिलते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना, 9th और 10th की बुक से। तो अपन मोटा मोटा देखेंगे फास्ट तरीके से, क्योंकि आपके पास भी कम समय है, तो कम समय में अपन आपको ज़्यादा मैटर देने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि लोक नृत्य, अब लोक नृत्य में आपको सीधा आ जाओ। देखो सबसे पहला जो दे रखा है ना, इसमें जो आपकी बुक में दे रखा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि गीदड़ नृत्य दे रखा है। देखो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गीदड़ नृत्य है कहाँ का, तो शेखावाटी क्षेत्र का। अब आपको यहाँ से ज़्यादा होशियार मत नहीं बनना है कि आप जैसे कोई गाइड पढ़ रहे हो, ठीक है। अपना टारगेट ये होना चाहिए कि भाई जैसे यहाँ से कोई एक्स्ट्रा बात है ना, तो वो आपकी गाइड में आपको नोट कर लेनी है। तो एक बार आप थोड़ा सा नज़र बनाए रखेंगे इस पर, तो ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। देखिएगा कि गीदड़ नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का, ठीक है। प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य होली के दिनों में कब करता है, कब चलता है आपका ये, होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है, ठीक है। और कौन कौन से वाद्य यंत्र इसमें बजेंगे वो देखना आप। जैसे नगाड़े की चोट, तो एक तो नगाड़ा वाद्य यंत्र हो गया, ध्यान रखना इसमें कौन कौन सा बजाया जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, बताऊंगा मैं भी आपको, नगाड़ा, ठीक है। और इसमें विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। ये गीदड़ नृत्य कौन लोग करते हैं आपके, केवल पुरुषों का नृत्य है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुरुष प्रधान नृत्य है केवल ये। फिर देखो डोल, डफ और चंग, नगाड़ा, इसके अलावा डोल, डफ और चंग, ये वाद्य यंत्र कौन से नृत्य में बजाए जाते हैं, तो ये आपके गीदड़ नृत्य में बजाए जाते हैं, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिसे गणगौर कहा जाता है। ध्यान रखना किसी गाइड में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि गणगौर किसको, आपने गणगौर त्योहार पढ़ा होगा आज तक, ठीक है। लेकिन गीदड़ नृत्य के जो पात्र होते हैं, ध्यान रखना, उनको गणगौर कहते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ कच्ची घोड़ी नृत्य। अब कच्ची घोड़ी नृत्य भी है कहाँ का, शेखावाटी का, ठीक है। इसके अलावा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में व्यवसायिक लोक नृत्य है। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो आपका कैसा है, व्यवसायिक है। मतलब व्यवसाय का मतलब इससे जो लोग हैं वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। अब देखो अब कच्ची घोड़ी नृत्य किया कब जाता है, तो ये होली के अवसर पे किया जाता है। किस पे, विवाह के अवसर पे, सॉरी, किसके अवसर पे, विवाह के अवसर पे कच्ची घोड़ी नृत्य, ध्यान रखना। और इस नृत्य में डोल और थाली बजाई जाती है, ठीक है। तो कौन से वाद्य यंत्र बजाएंगे, डोल और थाली, क्योंकि जो आपका अधीनस्थ, जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके क्वेश्चन पूछने का लेवल आपका इसी प्रकार से चेंज होता हुआ जा रहा है कि ये जो है ना, जो वाद्य यंत्र कौन से में कौन से बजते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ध्यान रखना। फिर देखो चंग नृत्य, चंग कहाँ कब जाएगा, शेखावाटी क्षेत्रों में, और किसके द्वारा, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है आपका, पुरुष प्रधान नृत्य है ये भी, ठीक है। इसके बाद देखो आगे आप बढ़ो, आगे अपन चलेंगे जैसे ही, तो अगला जो आपका आता है डांडिया। अब डांडिया कहाँ का है, और थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। देखिएगा यहाँ से देख सकते हो डांडिया नृत्य। अब ये है कहाँ का, मारवाड़ का। कहाँ का है, मारवाड़ का। होली के बाद में होगा, ठीक है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। और ध्यान रखना इसमें जो है वो किसके, डांडिया नृत्य में कौन से देवता के आपके जो भजन है, या जो कौन से देवता का गुणगान किया जाता है, तो इसमें भैरव जी का गुणगान किया जाता है, ध्यान रखना आपको, भैरव जी, ठीक है। आगे आ जाओ अग्नि नृत्य, तो जसनाती संप्रदाय का याद रखना है, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका कत्रियासर बीकानेर जिले से होता है, इतना सा आप याद रखोगे। इसके अलावा इसके जो नर्तक है जसनाती संप्रदाय के हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे मान लो कि इसमें अगर अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं, इसमें जो अंगारों का ढेर होता है ना अग्नि नृत्य में, उसको धूना कहते हैं, ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, धूना बोलते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश करते हैं। भाई जो फतेह फतेह है वो करते हुए इस धूने में वो प्रवेश करते हैं, और फिर मतीरा फोड़ना, हल जोतना, ये क्रियाएं की जाती हैं। फिर आओ गुलना नृत्य। अब गुलना नृत्य आपका कहाँ का है, जोधपुर का है, सातल देव के समय का। किसका है, सातल देव के समय का। और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो है स्त्रियां जो है अपने सिर पर एक मटका, जिसमें जो छिद्रित मटका होता है, जिसमें दीपक जलाकर नृत्य करती हैं, ध्यान रखना। फिर देखो डोल नृत्य। डोल नृत्य में क्या है, कहाँ का है ये, जालोर का है। कहाँ का है, जालोर का है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अब देखो
डोल नृत्य का संबंध, ध्यान रखना, राजस्थान के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जय नारायण व्यास, ध्यान रखना, जय नारायण व्यास किस लोक नृत्य से संबंधित थे? जय नारायण व्यास, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गाइडों में बहुत कम देखने को मिलेगा आपका ये, कि इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलाई थी। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का जो मुखिया है, इसे थाकना शैली में, कौन सी शैली में ढोल बजाए जाते हैं आपके? तो थाकना शैली में आपके ढोल बजाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये कुछ याद रखना है इसमें। वापस मैं रिपीट करता हूँ, डोल नृत्य में क्या क्या याद करना है। जालोर का है, विवाह के अवसर पे होता है। किस जो इसके नर्तक होते हैं उनको किसने विशिष्ट पहचान दिलाई है? तो आपके जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने। और थाकना शैली में नृत्य किया जाता है। आगे आ जाओ, फिर है बम नृत्य। तो बम नृत्य आपका भरतपुर और अलवर क्षेत्र का है। पर्सनली आपका भरतपुर का फेमस है, ठीक है। और ये नृत्य है वो जैसे जो नई फसल, जैसे मान लो कि आपकी जो नई फसल है उसकी जब जैसे कटाई होती है तो उस समय नृत्य किया जाता है। इतना सा आप याद रख लेना। फिर देखो घूमर नृत्य, तो राजस्थान का राज्य नृत्य भी है भाई। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर जो आपका मांगलिक अवसर पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। और जो लहंगे की जो घेर होती है वर्ताकार रूप में, उसको अपन घूम कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डोल, नगाड़ा और शहनाई। कौन कौन से? डोल, नगाड़ा और शहनाई, ये आपके वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं घूमर नृत्य में, ठीक है। फिर देखो गरबा, तो गरबा गुजरात का है भाई। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है, लेकिन दिया हुआ है तो आपको पढ़ना है। अब जैसे राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आएगा, तो गुजरात के आसपास का जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है ना, उसमें ही आएगा। और जो नवरात्रों में नृत्य किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो अगला जो आपका आ जाता है वालर नृत्य। अब वालर आपका जो है वो ग्रासिया द्वारा किया जाता है। अब ग्रासिया सबसे ज्यादा है कहाँ? ग्रासियों द्वारा। और ग्रासिया है कहाँ? सिरोही में है, तो ये सिरोही क्षेत्र का हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ, भवाई नृत्य। अब देखो ये भी आपका एक व्यावसायिक नृत्य है, ध्यान रखना। भवाई नृत्य आपका कैसा है? सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो भवाई नृत्य है वो कौन से नृत्य की श्रेणी में आएगा, तो ये आपका व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है। इतना सा आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ जाते अपन, देखिएगा आगे जो आपका है तेरह ताली नृत्य। अब तेरह ताली नृत्य आपको पता है कि कामर जाति के द्वारा किया जाता है। और जो रामदेव जी मेला होता है उसका प्रमुख आकर्षण बनता है आपका तेरह ताली नृत्य। हाँ, अब इसमें से क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसके कलाकार कौन से हैं? अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जो भवाई नृत्य अपन ने देखा उसके थोड़े से आपको कलाकार देखने हैं, कौन कौन से हैं। सीधा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तो है रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा। रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा, ये आपके भवाई नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। देखो लास्ट लाइन में दे रखा है, अगर आपके पास बुक है तो आपके रूप सिंह, दयाराम, तारा शर्मा आपके भवाई नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। आगे बढ़ जाते हैं, देखो तेरह ताली नृत्य कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। मंजीरा, तानपुरा और चौतारा आपके किसमें? तेरह ताली नृत्य में बजाए जाते हैं। अब देखो कलाकार कौन कौन हुए इसके, तो मांगीबाई और लक्ष्मण दास, दो नाम याद रखने हैं, मांगीबाई और लक्ष्मण दास। लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जो तेरह ताली नृत्य है उसमें दो कलाकार आपको याद रखने हैं, एक तो आपकी मांगीबाई, एक है आपके लक्ष्मण दास। तो ये दो कलाकारों के नाम आपको इसमें याद रखने हैं। आगे आ जाओ, देखो एक आपको क्या आप जानते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही हैं कि कालबेलिया जो आपका नृत्य है 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। और इस नृत्य को आपकी जो देश विदेशों में पहचान दिलाई है वो दिलाई है गुलाबो। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? आपकी गुलाबो है। और इसको कब शामिल किया गया था? 2010 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था इसको, ठीक है। कालबेलिया जाति का ये नृत्य है। आगे देखो, आगे अपन बढ़ जाते हैं। अब कुछ लोकनाट्य हैं, लोकनाट्यों को आपको ध्यान में रखना है, तो अपन देखते हैं। देखो एक एक को सबसे पहले बात करें अपन कि ख्याल। अब ख्याल में भी अलग अलग प्रकार आएंगे, ध्यान रखना। अब ख्यालों की शुरुआत कब हुई, अगर आपको पढ़ना चाहेगा ना वो क्वेश्चन में, तो कब हुई? 18वीं सदी में। कब हुई? 18वीं सदी में हुई, ठीक है, याद रख लोगे यहाँ से। फिर देखो एक एक ख्याल देखते हैं। कुचामनी ख्याल, मैक्सिमम क्वेश्चन। कुचामनी ख्याल आपका, इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, बार बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। इसके ये प्रवर्तक हो गए। और प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं इसके? तो उगमराज, ध्यान रखना। एक उगमराज का नाम भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपको पता है कि इन बुक्स में से क्वेश्चन बनेंगे।
तो उगमराज है ना, वो भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है इसमें, ठीक है। फिर आ जाओ शेखावटी ख्याल, इसके भी कलाकार ही आपको याद करने हैं। शेखावटी के देखो, एक तो नानूराम का मुख्य नाम आता है इसमें, ठीक है, नानूराम का। फिर जैसे ये आपके कुछ ख्यालों के प्रकार दे रखे हैं, तो शेखावटी ख्याल आ जाए तो नानूराम का नाम आपको याद रखना है इसमें। फिर जयपुरी ख्याल है, तो गुणीजन खाना के जो कलाकार हैं वो जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे, ये आपको ध्यान रखना है। हेला ख्याल कहाँ के फेमस है, तो ध्यान रखना दौसा, लालसोट भी आपका दौसा में, सवाई माधोपुर का क्षेत्र। ये हेला ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है, सीधा क्वेश्चन पूछता है, सीधा क्वेश्चन पूछता है। हेला ख्याल है वो कहाँ के फेमस है, तो दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर के हैं। कन्हैया ख्याल आपके करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर के हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो तुर्रा कलंगी ख्याल, अब देखना इसको पढ़ना अपन को कि जो आपके शिव और जो पार्वती है, क्योंकि जो तुर्रा है वो आपके शिव को बोला जाता है, जबकि कलंगी है भाई तुर्रा शिव को बोलते हैं और कलंगी अपन पार्वती को बोलते हैं, ध्यान रखना। तो शिव पार्वती के ख्याल होते हैं। मेवाड़ के साली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने तुर्रा कलंगी खेलों की रचना की। तो मेवाड़ के एक तो साहली का नाम याद रखना है, एक आपको तुकनगीर, एक तो मेवाड़ के थे कौन, साली, और एक आपके थे कौन, तुकनगीर, ठीक है। ये दो नाम आप तुर्रा कलंगी ख्यालों में याद रखोगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो गौरी लोक नृत्य। अब आपका सबसे पहले आप गौरी किसको बोलते हैं, ध्यान रखना गौरी पार्वती को बोला जाता है, किसको बोला जाता है। और ये जो है आपका भीलों का नृत्य है, गौरी किसका है, भीलों का है आपका गौरी नृत्य। और देखते हैं इसमें, देखिएगा कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन ये स्टार्ट होता है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, देखो अगले है रम्मत क्या होती है, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखिएगा कि होली के अवसर पर जितने प्रकार के राजस्थान में प्रचलित है उसमें रम्मत का विशेष स्थान है। रम्मत जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित की जाती है, ठीक है। रम्मत आपकी वैसे बीकानेर की फेमस है, तो बीकानेर, जैसलमेर यहाँ की रम्मतें फेमस है आपकी। और इसमें अगर अपन बात करें तो किस किस का नाम आता है, आपके मनीराम, तुलसीराम, फागू महाराज, सुहा महाराज, तेज कवि, जैसलमेरी आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता हैं, ध्यान रखना। अब जैसे इसमें एक नाम आएगा स्वतंत्र बावनी, तो स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की, तेज कवि ने, सीधा याद रखना है कि स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की, तेज कवि ने 1943 में की थी। और ये जो पुस्तक थी फिर उन्होंने जो है तेज कवि ने ये पुस्तक लिख के महात्मा गांधी को भेंट की थी, ध्यान रखना ये पुस्तक महात्मा गांधी को भेंट की थी। फिर जैसे अगर जैसे इसमें और आपसे ज्यादा पूछ सकता है वो, तो जैसे बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक में अमर सिंह राठौर की रम्मत फेमस है, ठीक है। तो ये सारे आपको देखने हैं। फिर देखो तमाशा, तमाशा कहाँ का फेमस है, तो जयपुर का फेमस है आपका तमाशा। तमाशा कहाँ का फेमस हो जाएगा, जयपुर का हो जाएगा। किसके काल में शुरू हुआ था, सवाई प्रताप सिंह के काल में ये आपका तमाशा। और सीधा क्वेश्चन पूछता है कि गोपी कृष्ण भट्ट, गोपी जी भट्ट, और इनका संबंध किससे आता है, सीधा क्वेश्चन आपका आता है कि गोपी जी भट्ट का संबंध किससे है, गोपी जी भट्ट का संबंध किससे है, तो सीधा आपको याद रखना है तमाशे से, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। स्वांग क्या होता है, ये भी लोक नाट्य की एक परंपरा होती है, ठीक है। और स्वांग में जो है जानकीलाल भांड, हालांकि इनका फिलहाल में निधन हो चुका है, और जानकीलाल भांड का क्वेश्चन फेमस है क्योंकि इन्होंने देश विदेश में ख्याति पहुंचाई थी आपके स्वांग की। तो जानकीलाल भांड का नाम आता है और इनका संबंध आता है आपके भीलवाड़ा जिले से, ध्यान रखना। जानकीलाल भांड कहाँ के थे, हालांकि इनका वर्तमान में निधन हो चुका है, तो ये आपके भीलवाड़ा के थे। आगे आ जाओ लीला नाट्य, ठीक है। तो ये भी आपको भी जैसे रामलीला और रासलीला के अतिरिक्त भी कुछ लीलाएं प्रचलित है, उसमें आपका आ जाएगा। तो ऐसे सारे, इसके अलावा नौटंकी क्या होती है, तो देखो धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके नौटंकी के खेल प्रचलित है ये आपको सीधा याद रखना। चार बैत कहाँ की फेमस है, तो ये टोंक की फेमस है, सीधा बस इतना ही पूछता है इसमें कि चार बैत कहाँ की फेमस है, तो आपकी टोंक की हो जाएगी, ठीक है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग, इनका नाम भी पूछता है भाई, करीम खां निहंग, इसमें एक नाम याद रख लेना चार बैत में, करीम खां निहंग। तो ये चार बैत के लिए फेमस है, टोंक की फेमस। अब देखो गीदड़ नृत्य, शेखावाटी का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य मैंने आपको बताया था विवाह के अवसर पे किया जाता है। डोल नृत्य कहाँ का है, जालोर का है। लच्छीराम का संबंध किससे है, कुचामनी ख्याल से है। चार बैत कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की। देखो सारे क्वेश्चन आपने कर दिए इसके। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 अपन ने कवर कर लिया है। जो जो मैंने आपको बातें बताई वो आप याद रखोगे।
वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको 9th 10th सारी बुकें मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ और पीछे भी करवाई हैं। बुक्स का सॉल्यूशन आप देख लेंगे, क्योंकि यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होंगे जीके के, ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।